अस्सलाम वालेकुम। तो हम एएस लेवल मैथ का हम टॉपिक पढ़ रहे थे डेटा के बारे में। सही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट डिस्क्रीट डेटा इनटू कॉन्टिन्यूअस डेटा। सही है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था भाई कि डिस्क्रीट डेटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंटिन्यूअस डेटा। अब किस तरह करना है? बाय अप्लाइंग लोअर क्लास बाउंड्रीज एंड अपर क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, तो चेक करते हैं। लेट से हमारे पास एक डिस्क्रीट डेटा है, कुछ इस तरह दिया हुआ है कि ये रही क्लास विड्थ और ये रही फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ है कुछ इस तरह, 0 से 2 तक, और 3 से 5 तक, और 6 से 8 तक, और 9 से 11 तक, और 10 12 से 14 तक। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है इनकी। क्या दी हुई है? 2, 8, 5, 3 और 11। ठीक है, अब देखो आपके पास ये क्या है, डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ है। ठीक है, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू कॉन्टिन्यूअस डेटा। तो अब किस तरह करोगे? टू कन्वर्ट दिस डिस्क्रीट डेटा इनटू कंटिन्यूअस डेटा हम क्या करेंगे? वी विल मेक 4 कॉलम्स। ठीक है, हम 4 कॉलम्स बनाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह, 1, एक कॉलम 2, 3, 4। ठीक है, तो एक कॉलम की हेडिंग होगी क्लास विड्थ, और एक का होगा लोअर क्लास बाउंड्री, और एक का होगा अपर क्लास बाउंड्री, और एंड में आएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम, ये आपके पास क्लास विड्थ क्या है, दी भी आपको 0 से 2 तक, 3 से 5 तक, 6 से 8 तक, 9 से 11 तक, और 12 से 14 तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस डिस्क्रीट डेटा को कन्वर्ट करने के लिए, और फ्रीक्वेंसी क्या है इनकी, 2, 8, 5, 3 और 11। ठीक है, अब देखो हमें, हाउ विल वी फाइंड द लोअर क्लास एंड अपर क्लास बाउंड्रीज। अच्छा, तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इस तरह किस तरह कन्वर्ट करेंगे बेसिकली। हम देखो स्टेप 1 हम क्या करेंगे कि जो हमारी हमारा पहला क्लास इंटरवल है ना, हमारा पहला क्लास इंटरवल है, इसके लोअर लिमिट में से हम 0.5 माइनस कर देंगे। तो 0 में से अगर हम 0.5 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? -0.5। ठीक है, सिमिलरली जो हमारी आखिरी क्लास है ना, इसके अपर लिमिट में हम 0.5 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 14.5। ठीक है, ये तो आ गया आपका स्टार्टिंग का और एंडिंग का अपर क्लास बाउंड्री, और स्टार्टिंग की लोअर क्लास बाउंड्री आ गई। ठीक है, अब क्या करना है? अब आपको क्या करना है, बेसिकली आपको इस क्लास की अपर सॉरी इस क्लास की अपर लिमिट और द फॉलोइंग क्लास की लोअर लिमिट को, लोअर लिमिट के दरमियान डिफरेंस निकालना है। तो 3 - 2, जो आंसर आया ना, उसको डिवाइड करना है बाय 2, उसको डिवाइड करना है बाय 2। तो 3 - 2, क्या आंसर आया? 1। तो 1 को डिवाइड कर दो 2 से, तो 0.5 आया। ठीक है, अब 0.5 को आपको बेसिकली 2 में ऐड करना है, और 3 से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 2 में ऐड करोगे क्या हो जाएगा? 2.5, और 3 से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे क्या हो जाएगा? 2.5। ठीक है, तो आप चेक कर रहे हो कि देखो ये कंटिन्यूस बन रही है, ऐसा ऐसा कंटिन्यूस कंटिन्यूस डेटा बन रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, सेम काम करना है विद द फॉलोइंग क्लासेस। ठीक है, कि अब क्या करना है, अब इस अपर
लिमिट को और द फॉलोइंग क्लास की लोअर लिमिट का डिफरेंस लेना है। जो आंसर आए उसको डिवाइड करना है 2 से। तो क्या आ रहा है 0.5। और अब 0.5 को 5 में ऐड कर दो और 0.5 को 6 से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड सेम काम, एग्जैक्ट काम करना है विद द रिमेनिंग लिमिट्स, रिमेनिंग नंबर्स। ठीक है। तो अब क्या करना है, अब 8 और 9 का डिफरेंस लेना है। जो आंसर आए ना उसको डिवाइड करना है 2 से। 0.5 आ गया। अब 0.5 8 में ऐड कर दो और 9 से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है। अब क्या करना है, 11 और 12 और 11 का आपको लेना है डिफरेंस। जो आंसर आए 1, उसको डिवाइड करना है 2 से। तो क्या आ रहा है 0.5। अब 0.5 11 में ऐड कर दो और 0.5 12 से सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है। तो आप चेक कर रहे हो, इस तरह हमारी बेसिकली, इस तरह हमारी डिस्क्रीट डेटा कन्वर्ट हो गया कंटिन्यूअस डेटा में। ठीक है। तो क्या आ गया आंसर, किस तरह लिखेंगे हम इसको। ठीक है। तो ये बन गया, अब ये इस तरह बन गया हमारे पास। ठीक है। 0.5 से लेकर, -0.5 से लेकर 2.5 तक। सही है। और 2.5 से लेकर 5.5 तक। सही है। और 5.5 से लेकर 8.5 तक। ठीक है। तो क्या आंसर आ रहा है 5। ठीक है। और 8.5 से लेकर 11.5 तक 3। और 11.5 से लेकर 14.5 तक क्या हो गया 11। तो आप चेक कर रहे हो हमारी डिस्क्रीट क्लास, हमारे डिस्क्रीट डेटा कन्वर्ट हो गया कंटिन्यूअस डेटा में। ठीक है। तो इस तरह बेसिकली हम कन्वर्ट करते हैं एक डिस्क्रीट डेटा को इनटू कंटिन्यूअस डेटा। लेट्स ट्राई वन मोर एग्जांपल। ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास एक डेटा है डिस्क्रीट, इस तरह दिया हुआ है क्लास विड्थ अपॉन फ्रीक्वेंसी। इस तरह दिया हुआ है कुछ 0 से 2 तक, 3 से 5 तक, 7 से 9 तक, 13 से 15 तक, 16 से 18 तक। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4, 8, 3, 2, 7। ठीक है। अब क्या करना है, टू कन्वर्ट दिस डिस्क्रीट डेटा इनटू कंटिन्यूअस डेटा आई विल अगेन मेक 4 कॉलम्स। ठीक है। यहाँ पे होगी क्लास विड्थ, और एंड में होगी फ्रीक्वेंसी जो कि सेम होगी 4, 8, 3, 2, 7। ठीक है। और यहाँ पे बीच में होगी अपर क्लास, सॉरी लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री। ठीक है। तो अब स्टेप पर हम क्या करेंगे कि हम पहली क्लास की जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो आखिरी क्लास की अपर लिमिट है उससे हम 0.5 उसमें ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 18.5। ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ वी विल सी द अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास और उसकी फॉलोइंग क्लास की लोअर लिमिट और इनका निकाल देंगे डिफरेंस। 3 - 2 करेंगे, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय कर देंगे 2। तो क्या आ रहा है 0.5। अब ये 0.5 आप ऐड करोगे 2 में और 3 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 2.5, यहाँ पे भी हो जाएगा। सेम काम करोगे विथ 5 और 7। 7 - 9 करोगे तो क्या, 7 - 5 करोगे क्या आएगा, 7 - 5 क्या आता है 2 आ गया, 2। सही है। अब 2 आंसर आ गया
टू डिवाइड करो टू से, क्या हो रहा है 1। अब 1 को आप ऐड करोगे 5 में, 6 हो गया, और 1 को ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे 7 से, तो ये भी 6 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम काम करोगे विथ 9 एंड 13। तो 13 - 9 क्या होता है? 13 - 9 होता है 4। 4 आ रहा है आंसर। डिवाइड कर दो 2 से, क्या बन रहा है 2। ठीक है, अब 2 को आप 9 में ऐड करोगे तो 11 हो गया, और 13 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, 11 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 16 और 15 को। ठीक है, तो 16 - 15 क्या बनता है? 1। डिवाइड कर दो 2 से, क्या हो गया? 0.5। अब 15 में 0.5 ऐड कर दो, और 16 से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आप चेक कर रहे हो, आपके पास ऑटोमेटिकली एक कंटिन्यूअस डेटा आ गया है। सही है। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली ये आ गया है कंटिन्यूअस डेटा। -0.5 से लेकर 2.5 तक, 2.5 से लेकर 6 तक, 6 से लेकर 11 तक, और 11 से लेकर 15.5 तक, और 15.5 से लेकर 18.5 तक। तो ये तरीका होता है टू कन्वर्ट एनी डिस्क्रीट डेटा इनटू कंटिन्यूअस डेटा। आई होप बात क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट लिखो अपने पास। एक पॉइंट है कि अगर इफ द डेटा इज सच दैट इज सच दैट if the data is such that it cannot take negative values, then we should not then we should not subtract zero point 0.5 from the initial value। ठीक है, मतलब अगर डेटा आपके पास कोई ऐसा मौजूद है जो कि नेगेटिव वैल्यू जिसमें एग्जिस्ट करती ही नहीं है। जैसे जैसे एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके पास कोई लेट से लेंथ है। ठीक है, तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। सही है। सिमिलरली एरिया है, तो एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। सही है। तो इसी तरह और चीज़ें भी, अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ है जो नेगेटिव होना जिसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो उसमें से हम 0.5 जीरो में से सब सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे ही नहीं। सही है, वी कैन। ठीक है, तो हम उस केस में 0.5 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे इनिशियल वैल्यू में से। ठीक है, और हम शो किस तरह करेंगे ग्राफ पे इसको? लेट से हमारे पास ये ग्राफ है। ठीक है, और ग्राफ पे हमने शो किया हुआ है उस कंटिन्यूअस क्लास को इस तरह यूजिंग हिस्टोग्राम। ठीक है, शो किया हुआ है कुछ इस तरह। ठीक है, इस तरह हमने शो किया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम फर्स्ट बार के वाई एक्सेस को क्या करेंगे? थोड़ा शेड कर देंगे। ये शेडिंग क्या शो करती है? ये शेडिंग ये शो करेगी कि इस डेटा में दिस represents that although there are some negative values, but the data concerned concerned cannot take cannot take negative values। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर मैथमेटिकली तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन जो डेटा है ना, वो डेटा कुछ इस तरह का है कि उसमें नेगेटिव वैल्यूज आना पॉसिबल नहीं है। तो हम इस तरह ग्राफ पे शो करते हैं बाय शेडिंग द फर्स्ट बार, बाय शेडिंग द वाई एक्सिस ऑफ द फर्स्ट बार। ठीक है, सही है। तो आई होप बात क्लियर है। सही है।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर इफ द डेटा इज सच दैट it contains it contains an open ended class, then such class will always be twice the previous क्लास। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? लेट्स सी, एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को। अगर मेरे पास लेट्स से एक डेटा है, कंटिन्यूअस डेटा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो भी हो उसकी, ठीक है। लेट्स से हमारे पास क्लास इंटरवल्स कुछ इस तरह दिए हैं, 0 से लेकर 2 तक, 2 से लेकर 5 तक, और 5 से लेकर 6 तक, 6 से लेकर 8 तक, 8 से लेकर 12 तक, और आखिरी में आपको क्या दिया हुआ है? आखिरी में आपको एक ओपन एंडेड क्लास दी हुई है, कुछ इस तरह, एक्स इज ग्रेटर देन 12। आपको ये दिया हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो इस तरह की जो क्लास होती है ना, इस तरह की क्लास जो होती है उसको हम कहते हैं ओपन एंडेड क्लास। मतलब इसका बेसिकली अपर लिमिट स्पेसिफाई नहीं की हुई, ठीक है, अपर लिमिट स्पेसिफाई नहीं की हुई, ठीक है। सही है। तो अगर आपके पास एक डेटा ऐसा आ जाए जिसमें एक ओपन एंडेड क्लास है, तो आप क्या करोगे? दिस क्लास विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू ट्वाइस द प्रीवियस क्लास। तो आप चेक करोगे कि इस क्लास से जो प्रीवियस क्लास है वो उसका साइज क्या है। तो अगर हम देखें कि 8 से 12 तक जो साइज है क्या बनता है? 9, 10, 11, 12। तो आप चेक कर रहे हो इस क्लास का साइज क्या है? 4। साइज क्या है? 4, मतलब कितने इसमें नंबर्स आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। 9, 10, 11, 12, सही है। तो इस साइज का जो इस क्लास का जो साइज होगा ना, वो होगा 8, ट्वाइस द प्रीवियस क्लास, ठीक है। तो बेसिकली ये क्लास जो होगी ना, वो होगी 12 से लेकर 12 से लेकर कहाँ तक? 20 तक। क्यों? क्योंकि 12 से 20 तक ही हमारे पास साइज आ रहा है 8। काउंट कर लो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो हमारे पास 12 से 20 तक ही इस क्लास का साइज 8 आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आपके पास कंटिन्यूस डेटा में एक ओपन एंडेड क्लास हो ना, तो उसको आप इस तरह फाइंड आउट करते हो कि वो है क्या क्लास, ठीक है, उसकी अपर लिमिट क्या है, आप इस तरह फाइंड करते हो, ठीक है। आई होप बात क्लियर है। सिमिलरली अगर आपके पास एक और डेटा दिया हुआ है कंटिन्यूअस, और उसमें भी आपके पास एक ओपन एंडेड क्लास है, ठीक है, 0 से दिया हुआ है 3 तक एक क्लास, सेकंड क्लास क्या है? 3 से लेकर 6, 6 से लेकर 9, 9 से लेकर 9 से लेकर 12, और 12 से सॉरी, और एंड की जो क्लास है वो है एक्स इज ग्रेटर देन 12, ठीक है। तो टू फाइंड द लिमिट्स ऑफ दिस ओपन एंडेड क्लास हम क्या करेंगे? हम इससे प्रीवियस क्लास देखेंगे। तो अगर हम इससे प्रीवियस क्लास चेक करें जो कि 9 से 12 तक है, तो इसका क्या साइज है? तो आप काउंट कर लो, 10, 11, 12। तो क्या साइज है? 3।
तो ऑब्वियसली मेरे पास जो ओपन एंडेड क्लास होगी, दैट विल एक्चुअली बी द डबल ऑफ दिस प्रीवियस क्लास, जो क्या आ रहा है 6। ठीक है, तो इसका साइज क्या होना चाहिए, 6। ठीक है, तो अगर मैं इसको 12 से लेकर 18 तक करूं तो मेरे पास इसका साइज 6 बन रहा है। काउंट कर लो, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो अब इसका साइज बन रहा है 6। ठीक है, तो हमारे पास 10 ओपन एंडेड क्लास के लिमिट्स आ गई आराम से। ठीक है, तो ये तरीका है टू फाइंड द ओपन एंडेड क्लास। ठीक है, इन अ कंटिन्यूअस डेटा। और एक और बात नोटिस कर लो, एक और बात लिख लो अपने पास, कि जब भी, whenever whenever there will be there will be an open ended class, it will always it will always be continuous data with unequal unequal class intervals, ठीक है। तो जब भी आपके पास किसी डेटा में ओपन एंडेड क्लास होगी, तो बेसिकली वो क्या होगा, वो डेटा हमेशा कंटिन्यूस होगा विथ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, जैसा कि आपको दिख रहा है इन एग्जाम्पल्स में। ठीक है, तो आई होप बात क्लियर है। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।